चलिए आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाएं और लिखकर बताएं मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं। और सभी लोग ये लिखकर बताएंगे मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं। आखिरी बार आप सभी लोग बताओ मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं और मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं। ठीक है, तो मेरी आवाज भी आ रही है और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है। तो क्या करते हैं, अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप में से कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसकी ये फर्स्ट क्लास है? कोई बच्चा ऐसा है जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है? अगर कोई, यस सर। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं ये बता दूं पूरे क्लास के दौरान आपको कभी भी अपने माइक को ऑन करके बोलना नहीं है। सबसे क्लास का सबसे पहला रूल यही है कि कभी भी आपको अपने माइक को ऑन करके बोलना नहीं है। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में जाओगे और चैट सेक्शन में लिख दोगे। अब ये बताओ, चैट सेक्शन में लिख कर बताना पोल सेक्शन के बारे में आपको पता है या नहीं पता है। अगर जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आएगा तो आप उस वक्त मुझसे पूछ लेना, मैं पोल के बारे में आपको बता दूंगा। अब जिनकी ये फर्स्ट क्लास है वो एक बार देख ले कि हमारा जो टाइम टेबल है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार सप्ताह में 3 दिन 5:30 से 6:30 बजे की क्लास लगती है। चलिए, अब आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, पोल सेक्शन में करना है। तो आप सभी लोग जाएंगे पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो चैट सेक्शन में आंसर देगा। अब आप सभी को पोल में एक क्वेश्चन दिख रहा है, जाइए पोल सेक्शन में और सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पिछले क्लास में मैंने कोनों के बारे में पढ़ाया था। तो आपको इस चित्र में ये कोन जो दिख रही है वो किस प्रकार की कोन है, न्यून कोन, सम कोन, रीजु कोन या अधिक कोन, यानी एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको देख के बताना है कि ये किस प्रकार के कोन है। वही बच्चा चैट में नहीं देगा आंसर, और जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जाकर आंसर करें। काफी आसान क्वेश्चन है इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस 1-2 सेकंड और रुकेंगे। जो भी बच्चे हैं जल्दी से आंसर करें, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से पोल एंड कर रहा हूँ। अब आप लोग कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाओगे। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको जो ये कोण दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है। तो इस टाइप की जो भी कोण मैंने बताया, 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी, तो 180 डिग्री से छोटी और 90 डिग्री से बड़ी वाली कोण को मैंने बताया था, उसे हम अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल के बारे में क्या बताया, 90 डिग्री से छोटी, समकोण एग्जैक्ट 90 डिग्री। रिजु कोण के बारे में मैंने बताया कि जिसका माप 180 डिग्री हो, और अधिक कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पर जो ये कोण दिख रही है, ये कोण साफ है, 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है, इसलिए यह एक अधिक कोण है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अधिक कोण। काफी आसान क्वेश्चन था और आप में से मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही भी आए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर न्यून कोण भी किए थे। तो जो भी जिनका भी आंसर गलत हुआ उनको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक अधिक कोण है। अधिक कोण के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप लोग एक बार पिछली क्लास में जो मैंने बताया था, तो आप लोगों ने अगर उसका नोट्स बनाया हो तो उस नोट्स को एक बार रिवाइज करना। उसमें मैंने आपको लिखवाया 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी कोण को अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज की अपने पहले टॉपिक, या चलो उसके पहले यहाँ पर आप सभी को घड़ी के 3 इमेज दिख रहे हैं। तो आप सभी बच्चे जब मैं जिस इमेज की बात करूं उसके बारे में बताओगे कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, और ये भी बताओगे कि वह कोण किस प्रकार का है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है यह तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आप इसे माप नहीं सकते, यहाँ देर नहीं रखी है। तो आप यह बताओ कि ये किस प्रकार का कोण है। तो सबसे पहले मैं सभी को नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो सभी बच्चे सबसे पहले 2 नंबर वाली, जब घड़ी में 3 बज रही है
तो उस वक्त बताओ ये कितने डिग्री की कोण बन रही है, या बताओ ये किस प्रकार की कोण है, इसे आप क्या नाम दोगे। सभी लोग चैट सेक्शन में अभी लिख सकते हैं, सभी लोग चैट सेक्शन में जाए और लिखे कि जब घड़ी में 3 बजती है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई में किस प्रकार की कोण बनती है। 90 डिग्री की कोण बनती है, और इसे हम क्या कहते हैं, समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, समकोण या राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। अब आप सभी लोग एक नंबर की इमेज की बात करो। अगर मैं एक नंबर की इमेज की बात करूं तो आप सभी लोग बताओ, घड़ी में जब 2 बजते हैं तो 2 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच ये जो कोण दिख रहा है वो किस प्रकार का कोण है। मैंने 6 तरीके का कोण बताया था। 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि कितना, ये किस प्रकार का कोण है, किस प्रकार का कोण है। तो जब घड़ी में 2 बजते हैं, इस इमेज की बात करूं तो ये कोण आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री से छोटी है। तो जब कोई कोण 90 डिग्री से छोटी होगी तो इसे हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट कह सकते हो या आप इसे न्यून कोण कहोगे। तो न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं इस वाले को। अब आप सभी लोग 3 नंबर की इमेज देखो, और 3 नंबर की इमेज को देख के बताओ कि यहाँ पर जब घड़ी में 5 बज रहे हैं तो ये किस प्रकार की कोण बन रही है। बस कोण की प्रकार बताना है। मैं ऑप्शन देता हूं, अधिक कोण, न्यून कोण या सम कोण, यानी राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल या एक्यूट एंगल। तो इसके बारे में आप अगर देखो, 5 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में अगर देखो तो ये आपको दिखेगी 90 डिग्री से तो बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है। तो ऐसे कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, इसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो यह एक अधिक कोण है यानी ऑब्ट्यूस एंगल है। चलिए अब और इमेज देखते हैं। अब आप इसे देखो, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले 4 नंबर की घड़ी को देखो, जब घड़ी में 6 बज रहे हैं तो 6 बजे बताओ ये जो कोण आपको दिख रहा है ये कोण किस प्रकार का कोण है। 4 नंबर वाली इमेज को देखो और सभी लोग बताओगे ये किस प्रकार का कोण है। तो हाँ, ये है स्ट्रेट एंगल, या आप कह सकते हो रिजु कोण या सरल कोण। इसके बारे में बताया कि अगर 2 किरणों के बीच या 2 रेखाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बने तो इसे हम सरल कोण या रिजु कोण या इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब सभी लोग 5 नंबर की इमेज देखो और 5 नंबर की इमेज के बारे में बताओ। जो घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजते हैं तो 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है और इसे क्या नाम देते हैं। 12 बजे कंप्लीट एंगल, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। इसका माप कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण और इसका माप होता है 360 डिग्री। अब लास्ट 6 नंबर की इमेज को देखो और 6 नंबर के बारे में बताओ कि यहाँ पर ये जो अगर 8 बज रही है घड़ी में, तो मैं अगर इस वाले कोण की बात करूं जो पीले कलर का दिखाया है जिस पे मैं अभी पेन चला रहा हूं, तो इस वाले तरफ की कोण के बारे में आप बताओगे कि ये कैसा कोण है। इसका माप नहीं बताना, बस कोण का प्रकार बताना है। ठीक, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है रिफ्लेक्स एंगल, या आप कह सकते हो प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्तन नहीं, जो भी आंसर, जो भी बच्चे प्रतिवर्तन लिखे हैं आप ध्यान देना, प्रतिवर्तन नहीं सर प्रतिवर्ती। आवाज नहीं तो, आ रही। तो इसे आप कहोगे प्रतिवर्ती कोण। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या, कौन सा बच्चा है जो बोला था मेरी आवाज नहीं आ रही है, फिर से अपने आप को अनम्यूट करके बताएं। ठीक है, तो बाकी सभी बच्चे को मेरी आवाज आ रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 6 नंबर वाली घड़ी को प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए, इतनी चीजें आप सभी को समझ में आ गई है, तो आप क्या करते हैं, आप सभी के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। ये
6 तरीके के कोण के बारे में आप सभी को पता होगा, तो आप ये क्वेश्चन को काफी आसानी से आंसर भी कर पाओगे। तो आप सभी के पास अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है और सभी को पता है कि इसका आंसर कहाँ करना है। सभी को जाना है पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे। अब आप सभी को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 14। उसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में ही जाकर करना है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से देखना है कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। जो नहीं है उसे ही आपको चुनना है। ये मत देखना कि कौन सा प्रतिवर्ती कोण है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो आप प्रतिवर्ती कोण याद करो और देखो इन चारों ऑप्शन में कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं हो। काफी कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो आप लोग को सभी को जाना है पोल सेक्शन में आंसर करना है। काफी आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आपको अगर प्रतिवर्ती कोण के बारे में पता है तो आप सभी लोग काफी आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, जो भी बच्चे आंसर कर चुके हैं, अब मैं पोल को कुछ सेकंड में एंड करूंगा। जल्दी से आंसर कर दो, उसके बाद मैं अपने पोल को एंड करके फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, तो इस पे हम लोग ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो अब आप लोग पोल में आंसर नहीं कर पाओगे। अब डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था। तो प्रतिवर्ती कोण अगर याद करो तो मैंने बताया 180 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी जो होगी वही प्रतिवर्ती कोण होगी। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ये 219 डिग्री है, तो यह साफ दिख रहा है 180 से तो बड़ी है और 360 से छोटी है। इसका मतलब यह प्रतिवर्ती कोण है। इसी तरीके से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को भी आप देखो तो ये आपको 180 से बड़ी और 360 से छोटी दिखेगी। आप अगर ऑप्शन डी को अगर देखो तो ऑप्शन डी आपको दिख रही है 179 डिग्री, मतलब 179 डिग्री। तो 179 डिग्री के बारे में क्या बोलोगे, ये 180 डिग्री से छोटी है। तो 180 डिग्री से छोटी है तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को दिख रहा होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 179 डिग्री। ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है। बाकी ए बी सी जो ऑप्शन है सभी 180 से बड़ी थी और 360 से छोटी थी, इसलिए वो सभी क्या थी, प्रतिवर्ती कोण थी। आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाकर ये लिख सकते हो कि ये जो डी नंबर की ऑप्शन है ये किस प्रकार की कोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या सम कोण है। 3 ऑप्शन है आपके पास, न्यून कोण है, अधिक कोण है या सम कोण है। ऑब्टूस एंगल है यानी अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, इसलिए यह एक अधिक कोण है। तो फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए अब क्या पढ़ करते हैं, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होती है यह देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जब भी आप वर्ड सुनो आप सभी लोग को दो एंगल याद आना चाहिए, मतलब दो एंगल मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री बनाएंगे, यानी पूरक या संपूरक जब भी बात होगी तो दो एंगल ये दो कोणों के मिलने से बनेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। तो जब भी कोई दो कोण, ध्यान से सुनना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरक कोण, जब भी कोई दो कोण इस तरीके से हो कि उन दोनों का योग यानी सम जब जोड़ोगे तो उनका सम 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इस इमेज में अगर मैं इसे नाम दूं ओ ए बी सी, तो यहां पर आपको अगर मैं ये वाले कोण की बात करूं तो 40 डिग्री दिख रही है, यानी एंगल ए ओ बी की बात करूं तो ये आपको दिख रही होगी 40 डिग्री। और एंगल बी ओ सी की बात करूं तो आपको ये दिख रही है 50 डिग्री, यानी
मैं जब AOB की बात कर रहा हूं तो मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, और जब मैं BOC की बात कर रहा हूं तो मैं इस कोण की बात कर रहा हूं। तो एंगल AOB और BOC जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो इनका योग कितना होगा? 40 + 50 90 डिग्री। तो मैंने क्या बोला, जब भी दो कोण ऐसे हो कि उनका सम यानी ओ योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। अगर और एक एग्जांपल ले तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी दो कोण 27 डिग्री और 63 डिग्री माने 63 डिग्री। अगर इसके बारे में पूछो कि ये कैसे कोण है तो आप दोनों को जोड़ कर देखोगे, 27 और 63, इन दोनों को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी? 90। तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिलता है। तो ऐसे दो कोण जिनका सम यानी योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर ये दोनों ही कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक कोण मैंने 30 डिग्री ले लिया और दूसरी कोण मैंने 60 डिग्री ले ली, तो मैं 30 डिग्री को मैं ये कहूंगा कि 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री है और 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री है। मतलब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री है और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पूरक कोण के बारे में आप क्या कहोगे? जब भी कोई दो कोण का योग मतलब सम ऑफ टू एंगल्स, जब भी आप दो एंगल को जोड़ोगे और उनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिलता है तो ऐसे कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर मैं एक कोण लूं 10 डिग्री, ध्यान से सुनना, एक कोण मैं ले रहा हूं 10 डिग्री और दूसरा कोण ले रहा हूं 80 डिग्री, तो आप क्या देखोगे? जैसे ही एक 10 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ोगे तो इनका सम कितना मिलता है आपको? 90 डिग्री। तो 10 डिग्री ये कोण और ये कोण 10 डिग्री और 80 डिग्री एक दूसरे के पूरक होंगे। मतलब 10 डिग्री का पूरक 80 डिग्री और 80 डिग्री का पूरक 10 डिग्री। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में मुझे एक एक एग्जाम्पल लिखकर बताएंगे अपने तरफ से। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बताऊं तो 20 डिग्री और 70 डिग्री को हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से आप लोग जाओ चैट सेक्शन में एक एक उदाहरण लिखकर बताओ कि और भी इस तरीके से आप जितना चाहो उतना उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, 29 एंड 61, आप 29 डिग्री को और 61 डिग्री को ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री प्राप्त होंगी। 50 और 20, 50 और 20 को कैसे, 50 और 20 को जब जोड़ोगे तो 70 डिग्री प्राप्त होगी, तो उसे हम पूरक नहीं कहेंगे। 50 40, 40 50 कर सकते हैं। 45 और 45, जैसे देखो अगर मैं कह रहा हूँ एक 45 डिग्री और दूसरा भी 45 डिग्री, तो ये भी एक दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे, क्योंकि 45 और 45 को जब ऐड करोगे तो आपको 90 यानी 90 प्राप्त होगी। एक बच्चे का आंसर है 29 और 16, तो वो मुझे ये एक्सप्लेन करे कि 29 और 16 को आप कैसे बोलोगे? जैसे ही आप 29 और 16 को जोड़ोगे तो वो तो 90 नहीं प्राप्त होगी। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर, ध्यान से सुनो, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिलती हो उसे ही हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अगर मैं एक कोण ले लूं 15 डिग्री तो दूसरा कोण कितना लेना पड़ेगा? तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें 90 प्राप्त हो जाए। तो आप 90 में से 15 डिग्री को घटा दोगे और आपको क्या मिलेगी? 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री और 15 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। 65 और 35 जो बच्चे ने आंसर दिया है, आप 65 और 35 को ऐड करोगे तो ये आपको 100 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो यह एक पूरक कोण नहीं होंगी। चलिए, अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाएं और चैट सेक्शन में बताएं कि पूरक कोण के बारे में आपको समझ में आ गया है नहीं। अगर आ गया तो यस लिखो और नो कोई नहीं लिखेगा। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट लिख सकते हो। बिल्कुल सही, जो भी बच्चा बोला 1 डिग्री और 89 डिग्री, बिल्कुल ये होगा, क्योंकि 1 डिग्री और 89 डिग्री को जब ऐड करोगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगी। तो जब भी कोई दो एंगल को जोड़ोगे और 90 प्राप्त होगी तो उन दोनों को क्या कहेंगे? एक दूसरे के पूरक।
यहाँ ध्यान यही देने वाली बात है कि दोनों ही कोण एक दूसरे की पूरक कहलाती है। 1 डिग्री 89 का पूरक कहलाएगा और 89 डिग्री 1 डिग्री का पूरक कहलाएगा, ये चीज ध्यान देना। तो आप सभी को पूरक कोण के बारे में अगर समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो अगर जैसे मैंने बोला कि दो एंगल का जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो तो उसे पूरक कहते हैं। तो बस एक चीज और ध्यान देना कि अगर दो एंगल कुछ इस तरीके से है कि उनको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रही है, क्या बोल रहा हूँ, कोई दो कोण इस तरीके से है कि पहले कोण और दूसरे कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो, तो ऐसे कोण को हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मैं एक एंगल अगर लूं x इक्वल टू 40 डिग्री और दूसरी एंगल की बात करूं तो 140 डिग्री। अरे तो सर आवाज अगर नहीं आ रही। बाकी सभी बच्चे को तो मेरी आवाज आ रही है। सर आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही। बाकी सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। अगर बाकी सभी को भी नहीं दिख रही तो मैं देखूंगा मेरी आवाज जा रही है या नहीं और मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। ठीक है, सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है और सभी को मेरी आवाज भी जा रही है। तो आपका अगर कुछ हो सकता है नेटवर्क इशू, तो आप लोग क्या करो, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करोगे तो हो सकता है मेरी स्क्रीन भी दिखे और मेरी आवाज भी आप तक पहुंच पाए। आप ठीक है, दिख रही है सर और आवाज भी आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट रखो और सभी चीजों को ध्यान से पढ़ो। तो अब क्या करते हैं, दो कोण देखते हैं 40 डिग्री और 140 डिग्री। तो जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो 40 और 140 को जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, 180 डिग्री। तो ऐसे कोई भी कोण जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो उसे हम समपूरक कोण कहेंगे। इसे आपको याद रखनी है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई दो कोण ऐसे हो इनको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण। जैसे यहाँ पर जो इमेज आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं इसे नाम दूं अगर O, A, B और C, तो आप इस नीचे वाले कोण को देखो तो आप यहाँ पर दिख रहा है 40 डिग्री और ये पूरे कोण को देखो तो 140 डिग्री। और पिछले क्लास में मैंने बताया इस पूरे कोण को अगर आप जोड़ोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, रिजु कोण यानी 180 डिग्री। तो ऐसे कोण को इन दोनों 40 डिग्री और 140 इन दोनों को क्या बोलेंगे, समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम और एक उदाहरण लें तो एक और उदाहरण से आप समझो, यहाँ पर आपको दिख रही होगी 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो इन दोनों कोण के बारे में आप क्या बोलोगे, ये किस तरीके के कोण है। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, 180। यानी अगर इन दोनों का सम जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे की समपूरक है। ये चीज ध्यान देना, मैं कई बार बोल रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे की समपूरक है। मतलब 60 डिग्री की समपूरक 120 डिग्री और 120 डिग्री की समपूरक 60 डिग्री। मतलब 60 की सप्लीमेंट्री 120 और 120 की सप्लीमेंट्री 60 डिग्री। तो इसे ही हम कहते हैं समपूरक और पूरक कोण। तो पूरक में आप ध्यान रखना कि दो कोणों का योग 90 होगा, समपूरक में दो कोणों का योग 180 होगा। अब आप सभी लोग बताएं चैट सेक्शन में लिख के, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आया या नहीं। अगर आ गया तो आप लोग यस लिखोगे और नहीं आया तो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ आप अपने डाउट टाइप कर देना। तो अपना डाउट टाइप कर दोगे फिर मैं वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पूरक कोण और समपूरक कोण अगर समझ में आ गई है तो आप लोग को अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। एम कोई नहीं लिखेगा, आपको अगर कोई डाउट है तो आप वो डाउट टाइप कर दोगे। अगर आप एम लिखते हो तो मुझे ये नहीं पता चलता कि आपका क्या डाउट है। तो आप अपना डाउट लिख दो, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। आप सभी लोग देखें कि ये जो एंगल दिखा रखी है ये किस तरीके का एंगल है। अभी आपको पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, उस पोल में आप सभी को आंसर करना है। अब आप सभी को पोल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी लोग जाएं और पोल में आंसर करें। नीचे दिए गए कोण कौन से हैं, 23 डिग्री और 67 डिग्री
इन दोनों के बारे में आप बताएं, ये पूरक कोण है या समपूरक कोण? सभी लोग ध्यान से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, ध्यान से देखे ये दोनों पूरक कोण है या समपूरक कोण है। ये पूरक कोण है या समपूरक कोण है? तो जितने भी बच्चे हैं सभी सभी लोगों को मेरी क्वेश्चन दिख रही है और काफी बच्चे ने आंसर भी किया है। तो ये जो कोण दे रखी है ये पूरक कोण है या समपूरक कोण है? ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको दो कोण दिख रहा है, एक 23 डिग्री और एक 67 डिग्री यानी 67 डिग्री। तो 23 और 67 को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी? 90 मिलेगी। तो ये दो ऐसे कोण थे जिसका सम यानी जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोले थे? कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण कह रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पूरक कोण। काफी बच्चों ने समपूरक कोण भी कहा। तो समपूरक कोण के बारे में आप यह ध्यान रखना कि अगर दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो तो उसे हम समपूरक कहते हैं, और 90 डिग्री प्राप्त हो तो उसे पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अब आप सभी को फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और इसी तरीके से सभी लोग जाएंगे और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। अगर दो कोण समपूरक है और उसमें से एक का मान 31 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान बताएं। इसमें आप टाइम लो, कैलकुलेट करो और तभी जाकर आंसर करना। कोई भी ऐसे ही आंसर नहीं करेगा, पहले इसे बनाएगा फिर जाकर आंसर करेगा। और सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तब तक मैं रुक रहा हूं। संपूरक कोण याद करो, फिर आप लोग देखो कि अगर एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा। कोई भी पोल चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा, कोई भी आंसर नहीं लिखेगा चैट सेक्शन में। सभी लोग इसे बनाएं और आंसर करें कि दो संपूरक कोण में से एक कोण अगर 31 डिग्री की है तो दूसरी कितनी डिग्री की होगी। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, सभी लोग आप लोग बनाएं और आंसर करें। जो भी बच्चे बार बार चैट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं उनको मैं बार बार यही कर रहा हूं, आप लोग पोल सेक्शन में आंसर दे, कोई भी चैट सेक्शन में आंसर ना दे। सर मेरा पोल सेक्शन नहीं खुल रहा, बंद हो जा रहा है। ओके, तो जब पोल सेक्शन अगर नहीं खुल रहा है तो आप ये करो, जैसे ही मैं पोल एंड कर देता हूं तब मैं आपको बोलूंगा अब आप चैट सेक्शन में आंसर करो, तब आप चैट सेक्शन में आंसर करना। और जिनका पोल सेक्शन नहीं खोल रहा वो लोग को पिछले क्लास में मैंने बोला था कि क्लास के बाद आप अपना गूगल मीट को जब अपडेट करोगे तब हो सकता है कि आपकी पोल सेक्शन खुलने लगेगी। पोल सेक्शन के बारे में ये बोलूंगा कि आपको अपडेट करना है गूगल मीट के ऐप को, तभी वो खुले। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो देखो ये दे रखा है कि दो कोण कैसी है? समपूरक है। तो समपूरक या सप्लीमेंट्री जैसे ही आप देखोगे तो आपको क्या याद आनी चाहिए? 180 डिग्री। तो चलो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि मान लो आपके पास 50 रुपए हैं। आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं? 50 रुपए। आप लोग मार्केट गए, मार्केट से क्या खरीदे? दो सामान खरीदे, बुक खरीदे और एक पेन खरीदे। दो ही सामान खरीदे 50 रुपए में, बुक और पेन। मान लो वो जो बुक है वो 30 रुपए की है, वो बुक कितने की है? 30 रुपए की है। तो आप ये बताओ पेन खरीदने के लिए आपने कितने रुपए दिए होंगे। और ये दिया हुआ है कि आप पूरे पैसे खर्च कर दिए हो, जितना भी पैसे थे सभी आप बुक और पेन खरीदने में अगर लगा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? आप पेन को 20 रुपए में खरीदे होगे। ये कैसे पता चला?
क्योंकि 50 में 30 रुपए की अगर बुक खरीदी तो पेन के लिए कितनी बची? 50 में से आप जैसे ही 30 को घटाओगे तो आपको पता चल जाएगी 20 बची। तो उसी तरीके से आपको ये पता है कि दो कोनों का सम यानी योग 180 डिग्री है, उसमें से एक कोण 31 डिग्री है, तो दूसरी कोण कितनी होगी? आपको क्या करना है, 180 में से 31 को घटा देना है। तो जैसे ही आप 180 में से 31 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगी? 149 डिग्री मिलेगी, मतलब 149 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि 31 में हम क्या जोड़ें कि 180 आ जाए। तो 131 में आप 149 जोड़ोगे तो आपकी 180 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? 149 डिग्री। अब आप लोग क्या करो, सभी लोग चैट सेक्शन में जाएंगे और मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आप सभी के एग्जाम में आ सकती है। तो सभी लोग चैट सेक्शन में जाए, मुझे बताएं समझ में आया या नहीं आया। अगर आया तो आप यस लिखो, और अगर नहीं आया तो आप अपना डाउट, जो भी डाउट है वो लिख सकते हो। तो अपना डाउट टाइप कर सकते हो या फिर यस लिखो। ठीक है, बुक की तो बात हो गई। यहाँ पर एक्चुअल जो क्वेश्चन थी वो संपूरक कोण की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 149 डिग्री। तो अब फिर से आप सभी के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। फिर से आप सभी को पहचाननी है कि ये जो कोण दे रखी है ये किस तरीके की कोण है, पूरक कोण है या संपूरक कोण है। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको समय काफी कम मिलेगी, तो जल्दी से इसका आंसर करें। सभी लोग पोल में जाए और आंसर करें, काफी जल्दी आंसर करें इसका। काफी आसान क्वेश्चन है। आपको देखना है कि ये जो दे रखी कोण है ये पूरक है, संपूरक है या एकांतर कोण है, या इनमें से कोई नहीं है। सभी लोग ध्यान से करेंगे। हो सकता है अगर आप हड़बड़ में करोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। तो आप 97 और 73 को जोड़ कर देखो, फिर आपको पता चलेगी कि ये किस तरीके की कोण है, पूरक है या संपूरक है, या इनमें से कोई नहीं है, या एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो अब लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर है क्या। तो ये दो कोण दे रखी है, 97 डिग्री और 73 डिग्री। तो 97 और 73 को अगर हम जोड़े तो क्या मिलेगा? 97 एंड 73 को आप जैसे ही जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगी 170। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह ना ही पूरक कोण है ना ही संपूरक है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिसका आंसर संपूरक कोण था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है आप सभी का आंसर संपूरक कोण है। तो आप लोग एक बार फिर से ध्यान देना, आप 97 और 73 को ऐड करके देखो। तो 97 और 73 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री नहीं मिलने वाली है ना। तो आपको 180 डिग्री नहीं मिल रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? यह एक संपूरक कोण नहीं है। पूरक तो नहीं होगी क्योंकि 90 डिग्री तो मिल ही नहीं रही है। एकांतर अंतः कोण के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर होगा इसमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एकांतर अंतः कोण के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप यह ध्यान रखना कि पूरक कोण संपूरक कोण नहीं हो सकती, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ कि यह अभी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, यानी यह नहीं पूरक कोण है। मुकेश मेहरा के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट रखें। मुंह पे लगाए बस। ठीक है, जो भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था। तो इनमें से कोई नहीं, आप देख पा रहे हो कि इसमें से कोई भी हमारा सही उत्तर नहीं था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी अगली टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण किसे कहते हैं। दिवाली पे तो ब्लैक में बिक रहे थे पटाखे। कृष्णा देवी के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे अपने आप को बार बार अनम्यूट करेंगे तो आपके अकेले की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अपने आप को म्यूट रखना है। ये चीज आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ने वाले थे। तो आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। तो आसन्न कोण पढ़ने के पहले आप एडजेसेंट वर्ड या आसन्न का मतलब समझो। तो अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, मान लो दो घर मैंने बनाया, एक घर कुछ इस तरीके से है और दूसरी घर इसी से बिल्कुल लगी हुई है इस तरीके से। तो इन दोनों को आप क्या कहते हो, ये दोनों को आप पड़ोसी कहते हो। और इन दोनों लगी हुई क्यों है, क्योंकि आप देख पाओगे कि इन दोनों घरों में एक दीवार ऐसी है जो कॉमन है, मतलब एक कॉमन दीवार है जो दोनों ही के साथ लगी हुई है। उसके बाद आपको क्या दिखता है कि बाकी जो दोनों छतें हैं, ये जो कॉमन दीवार है इसके एक तरफ है और दूसरी छत इसके दूसरी तरफ है। ये सभी बात मैं क्यों बता रहा हूं कि ये सभी चीजें एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण को समझने में आपको काफी मदद करेगी। तो इन दोनों छतों को अगर मैं देखूं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट, या कह सकते हैं एक दूसरे के दोनों पड़ोसी हैं। तो इसी तरीके से कोण भी होते हैं। तो यही चीज को अगर हम कोण में लगाएं, गणित में लगाएं, तो आप गणित में क्या देखोगे, कोणों के बारे में यहाँ पर आपको एक कोण का इमेज दिख रहा होगा। तो वही सारी चीज मैं अगर कोण के बारे में बताऊं तो ये कह सकता हूं आपको सबसे पहले इस एंगल को देखना है। इसे मैं अभी मार्क कर रहा हूं और जिसका नाम एंगल ए दे रखा है, ये वाली कोण के बारे में। तो इस कोण के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे आप क्या कहोगे, एंगल ए ओ बी। अगर मैं एंगल बी, ये वाली नीचे वाली कोण की बात करूं तो इसका आप नाम कैसे दोगे, इसे आप कहोगे एंगल बी ओ सी। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई हो, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि आप किस तरीके से कोण का नाम देते हो, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। अब अगर इन दोनों कोण को आप ध्यान से देखो, इन दोनों कोण को अगर ध्यान से देखो तो जिस तरीके से मैंने छत वाला उदाहरण लिया था उसी तरीके से यहाँ आपको दिखेगा। इन दोनों कोण में एक भुजा ऐसी है, ओबी भुजा, जो दोनों ही में कॉमन है। तो ओबी भुजा के बारे में आप क्या बोलोगे, ये दोनों ही कोण में कॉमन है। ओबी भुजा आप ऊपर वाले कोण में भी आप दिखेगा और नीचे वाले कोण को देखो तो इसमें भी आपको दिखेगा कि ये दोनों ही ये ओबी जो भुजा है दोनों ही कोण से लगी हुई है। तो कोई भी आसन्न कोण में एक भुजा कॉमन होगी। दूसरी बात, शीर्ष की बात करें तो इन दोनों कोणों का, ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण का शीर्ष ये ओ है। शीर्ष में बताऊं तो कोई भी कोण में जहां से दो किरणें निकलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इस कोण का शीर्ष कहते हैं। तो कोण का शीर्ष जहां से दो किरणें निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उस कोण का शीर्ष। तो एंगल एओबी और एंगल बीओसी को देखो तो दोनों ही में एक शीर्ष कॉमन है। तीसरी बात ये ध्यान देना कि जो साइड कॉमन नहीं है, फिर से ध्यान देना, जो साइड कॉमन नहीं है, जो भुजा कॉमन नहीं है, वो एक ऊपर की तरफ रहेगी और दूसरी नीचे की तरफ रहेगी, मतलब विपरीत दिशा में रहेगी, अलग अलग तरफ रहेगी। तो जो कॉमन भुजा नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है,
वो उभयनिष्ठ भुजा के एक अलग अलग तरफ रहेंगी। तो मैंने 3 बात बताई एडजेसेंट एंगल में। आप 3 तक चीज याद रखना। अगर 3 चीज नहीं भी याद रखोगे तो आप देख के भी उसे पकड़ सकते हो। फिर भी आप इसे समझने के लिए क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एक भुजा उभयनिष्ठ होगी, मतलब एक कॉमन होगी। दूसरी, एक वर्टेक्स यानी शीर्ष कॉमन होगी। और एक चीज ध्यान देना, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जो कॉमन नहीं है, वह उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होगी, मतलब अलग अलग तरफ होगी। एक ऊपर तो एक नीचे, एक दाएं दूसरी बाएं। तो इस तरीके से अगर मैं एक और उदाहरण बनाऊं तो यहां पर आपको यह समझ में आएगा। यहां पर मैंने इस कोण को नाम दे दिया। तो यहां पर दिख रहा होगा इस कोण में ये जो ओबी भुजा है, ये इस वाले कोण में भी है और इस वाले कोण में भी है। तो ओबी भुजा क्या हो गई, कॉमन हो गई। एंड ओ जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, ये दोनों ही में कॉमन है। एक भुजा ऊपर है और दूसरी भुजा नीचे है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाली कोण और ये वाली कोण क्या है, आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है। और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप कुछ और उदाहरण को देखोगे। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस चित्र की बात करनी है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये दोनों एंगल ए और एंगल बी आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल है। अब आप अगर इसकी बात करो तो मैं इसके बारे में बताऊं कि एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट यानी आसन्न कोण नहीं है। तो पहले ये देखो कि आसन्न कोण क्यों नहीं है। तो आप देखो एंगल ए और एंगल में बी में कोई भी भुजा ऐसे नहीं है जो कॉमन हो। यहां पर आप देखो एंगल बी को बनाने वाली भुजा कौन सी है, एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई। उसी तरीके से अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एंगल ए और एंगल में बी में एक भी भुजा उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है। तो उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है, या आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे से लगे लगे नहीं है, लगे हुए नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष तो है, दोनों का देखो शीर्ष कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन फिर भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये आसन्न कोण नहीं है। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ कि यह चीज आपको समझ में आई या नहीं, कि यह एडजेसेंट या आसन्न क्यों नहीं है। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सी चीजें अगर समझ में आ गई तो अब आप सभी लोग इस फिगर के इस इमेज को डिस्कस करते हैं कि इसमें एंगल ए और एंगल बी आसन्न है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ऊपर वाले एंगल ए की बात करूं तो ये किस किस भुजा से मिलकर बन रखी है, तो एक ये और एक ये। अब अगर मैं नीचे वाली की बात करूं तो आपको दिखेगी एक ये और एक ये दोनों भुजा से मिलकर बन रखी है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों कोण में ये तो दिखेगा कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी एक कॉमन वर्टेक्स, सॉरी एक कॉमन साइड तो है। एंगल ए और एंगल बी को आप देखो तो आपको दिखेगी एक कॉमन साइड, जिसको अगर मैं नाम दे दूं पी क्यू आर एस। तो क्यू आर साइड को अगर आप देखो, क्यू आर भुजा को, तो ये दिखेगी दोनों ही कोण में कॉमन है। तो कॉमन साइड तो है, लेकिन आप ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण को देखो तो आपको पता चलेगी कोई भी कॉमन वर्टेक्स यानी उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। तो ऊपर वाले कोण का शीर्ष Q है तथा नीचे वाले कोण का शीर्ष R है। तो क्योंकि उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह एक आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यह एक आसन्न कोण नहीं है। तो आप सभी लोग बताइए ये तीनों इमेज के बारे में आपको समझ में आया या नहीं, कि यह एक आसन्न कोण है, यह नहीं है और क्यों नहीं है, और यह भी नहीं है और क्यों नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, यह चीज अब मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। सर वापस रिपीट करना है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आसन्न कोण के बारे में आपको सर क्या वापस ध्यान, रिपीट कर दो।
ठीक है, मैं कर दे रहा हूं। जब भी आपको आसन्न कोण के बारे में पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि वो दोनों कोण बिल्कुल लगी लगी सी है या नहीं, पड़ोसी की तरह। तो यहाँ पर आपको, अगर मैं फिगर नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर मैं एंगल ए और एंगल बी को देखूं तो यहाँ पर एक भुजा ऐसी दिख रही है जो ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण दोनों ही में कॉमन है। तो पहली चीज मिल गई कि कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष। तो ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण में एक शीर्ष, ये वाली कॉमन है। तो ये वाले शीर्ष दोनों ही कोण में है, तो दो चीज मिल गई, उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। कोई एक बच्चा अपने आप को जो अनम्यूट रखा है अमरजीत के नाम से, वो सबसे पहले अपने आप को म्यूट करे। अमरजीत के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हमने देख लिया था कि उभयनिष्ठ शीर्ष मिल गई, उभयनिष्ठ भुजा मिल गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, दोनों ही जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। एक देखो इसके इस तरफ है, दूसरी इस तरफ है, मतलब अलग अलग तरफ है। तो हम यह कह सकते हैं यह एक आसन्न कोण है, क्योंकि तीन ही कंडीशन होती है। तीन कंडीशन अगर है, ये तीनों है, तो ये आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो दूसरे वाली इमेज। तो जो भी बच्चे रिपीट करने के लिए बोले थे वो ध्यान से देखेंगे कि एंगल ए और एंगल बी इस इमेज में आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं है। तो ये ध्यान देना कि एंगल ए और एंगल बी में आपको एक उभयनिष्ठ शीर्ष तो दिख रहा है, ये जहां पर मैं वो लिख रहा हूं, लेकिन इस दोनों कोण में एंगल ए में और एंगल बी में आपको क्या कोई भी कॉमन साइड दिख रहा है, कोई भुजा ऐसी जो दोनों ही में है। तो यहाँ पर आपको कोई भी भुजा कॉमन नहीं दिख रही। तो ये दोनों में कोई भी कॉमन भुजा नहीं है, कोई भी कॉमन साइड नहीं है, इसलिए यह एक आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। तीसरे वाली की बात करो तो तीसरी वाली में आपको कॉमन साइड तो दिखेगी। अगर मैं इसको बोलूं, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं लाल कलर से, तो ये जो भुजा है ऊपर वाले कोण ए और नीचे वाले कोण बी में कॉमन है, दोनों ही में एक उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है। लेकिन कोण ए और कोण बी की बात करो तो दोनों के शीर्ष अलग अलग है। तो एक का शीर्ष ऊपर है और यहाँ पर मान लो इसे मैं ए नाम दूं और इसे मैं बी नाम दूं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, यह आसन्न कोण नहीं है। तो जब भी आसन्न कोण की बात की जाए तो आपको तीन कंडीशन ध्यान रखना, रिपीट कर दो। तीनों चीज आपको देखनी है। क्या क्या तीन चीज, पहली उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ भुजा, और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो दोनों अलग अलग तरफ होनी चाहिए। जो भी बच्चे अभी भी बोल रहे हैं रिपीट कर देने, वो क्या करेंगे, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएंगी आसन्न कोण के बारे में कि आसन्न, जब क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा तो खुद ब खुद वो सारी चीजें रिपीट होंगी। तो अब क्या होगा, आप सभी के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, इंग्लिश में इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एक साइड कॉमन होंगी, एक वर्टेक्स कॉमन होंगी, और जो नॉन कॉमन साइड होगी वो दोनों अलग अलग तरफ होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको ये देखना है कि ये जो एंगल ए और एंगल बी है इसे हम आसन्न कोण कहेंगे या नहीं। आपको जो भी आंसर लगता हो, यस या नो, आप इसे पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। अभी आप सभी को पोल में क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, आप सब बस कुछ सेकंड रुक जाएंगे, फिर मैं यहां से जब पोल दूंगा तब आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। अब आप सभी को पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको बताना है कि एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है या नहीं है। सभी को सोच के बताना है एडजेसेंट है या नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एडजेसेंट है या नहीं है।
ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कोण ए और कोण बी एडजेसेंट है या नहीं। जो भी बच्चे बोल रहे थे रिपीट कर दे, वो फिर से ध्यान से सुनेंगे। आसन्न कोण के बारे में मैंने क्या बोला कि एक साइड कॉमन, एक वर्टेक्स कॉमन, और जो वर्टेक्स कॉमन नहीं है साइड, वो अलग अलग दिशा में, विपरीत दिशा में होंगी। मतलब एक दाएं तरफ, दूसरी बाएं, एक ऊपर तो दूसरी नीचे, मतलब एक एक तरफ होंगी। तो यहाँ पर आप एंगल ए और एंगल बी को देखो, तो इसमें ये वाली जो यहाँ जहां से तीनों भुजाएं निकल रही है, इसे हम शीर्ष कहेंगे। तो एक शीर्ष कॉमन यानी उभयनिष्ठ मिल गए। तो पहली कंडीशन कि उभयनिष्ठ शीर्ष है। अब ये देखो कि उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं। तो एंगल ए में भी अगर मैं इसे नाम दूं पी क्यू आर, तो आप ओ क्यू भुजा के बारे में देखो। तो ओ क्यू भुजा क्या है? ओ क्यू भुजा एंगल ए में भी है और एंगल बी में भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ओ क्यू भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष भी मिल गई, उभयनिष्ठ भुजा भी मिल गई। अब हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो दोनों अलग अलग तरफ हो, एक एक तरफ हो। तो इसके एक तरफ हमें दिख रही है ये एक भुजा है और दूसरी तरफ ये दिख रही है। मतलब जो कॉमन साइड नहीं है, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, वो एक एक तरफ अलग अलग तरफ है। तो ये तीनों ही कंडीशन हमें मिल गई। तो हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों जो एंगल ए और एंगल बी है, ये आसन्न कोण है। यस, ये एडजेसेंट एंगल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? यस, इसको आंसर यस है, दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। अब आप सभी लोग बताओ, ये क्वेश्चन और एडजेसेंट एंगल के बारे में आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैं पूछ रहा था एंगल ए और एंगल बी के बारे में, ये दोनों एडजेसेंट यानी आसन्न है या नहीं है। तो तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली, उभयनिष्ठ शीर्ष। आप नोट कर लो, पहली उभयनिष्ठ शीर्ष, दूसरी उभयनिष्ठ भुजा, और तीसरी बाकी जो दो भुजाएं हैं दोनों अलग अलग साइड होंगी। तो यहाँ पर आप एंगल ए और एंगल बी को देखो, तो इसमें आपको दिख रही है ये जो भुजा मैं अभी रेड कलर से बना रहा हूँ, ये दोनों ही कोण में है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ हो गई। तो उभयनिष्ठ भुजा मिल गई, हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ शीर्ष। तो यहाँ पर आपको ये जो शीर्ष दिख रहा है, वो जिसे मैं नाम दे रहा हूँ, ये एंगल ए में भी है और एंगल बी में भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन वर्टेक्स यानी उभयनिष्ठ शीर्ष। तुम्हारी दूसरी कंडीशन भी मिल गई। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो गैर उभयनिष्ठ भुजा है यानी जो नॉन कॉमन साइड है, ये चीज को ध्यान से सुनना कि जो नॉन कॉमन साइड है, तो ये एक दोनों की दूसरी तरफ होगी, एक दूसरी तरफ होगी। तो एक इस तरफ है, दूसरी इस तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों ही लगी लगी सी, ये भी कह सकते हो कि दोनों लगी लगी कोण है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। अब क्या होगा, आप सभी को फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और सभी को फिर से आंसर करना है कि ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। सभी को ध्यान से देखना है कि एंगल ए और एंगल बी आसन्न है या नहीं है, ए या बी। ध्यान से देख के बताइएगा ये आसन्न कोण है या नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों के आंसर अब तक गलत आ रहे हैं। तो एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है या नहीं है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर एंगल ए की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एंगल ए की बात करूं, जहां पर मैं इन्हें ये बता लाल कलर से बना रखा है, तो इसे आप देखो एंगल ए ओ बी लिख सकता हूं। अब आप अगर बी की बात करो, जिसे मैं ब्लू कलर से बनाया हूं,
तो इसे आप क्या लिख सकते हो, एंगल AOC, मतलब ये पूरी जो एंगल दिख रही है ये वाली पूरी एंगल बी है यानी AOC है। तो ये पूरी एंगल AOC एंगल बी है और ये जो रेड कलर की दिख रही है वो एंगल AOB एंगल ए। अब इन दोनों के बारे में हम देखते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं है। तो इन दोनों एंगल को आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष आपको दिख रहा होगा O, यानी पहली कंडीशन हमें मिल गई सही कि हाँ उभयनिष्ठ शीर्ष तो है। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसमें आपको एक भुजा OA आपको दिख रही होगी कि OA भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों ही कोण में है। तो हमें ये भी मिल गया कि उभयनिष्ठ भुजा भी है। अब हमारी तीसरी कंडीशन जो थी कि जो गैर उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब जो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ के जो बाकी दो भुजाएं हैं वो दोनों अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, अलग अलग तरफ होनी चाहिए। बट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों OB और OC जो भुजाएं हैं दोनों OA के एक ही तरफ है। तो दोनों एक ही तरफ हो गए, इसीलिए हम तीसरी कंडीशन कहेंगे ये हमारी नहीं मिल रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये उभयनिष्ठ, इसलिए हम ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो काफी लोगों के आंसर यस आए थे। इसलिए मैं फिर से बता दूं, आप सभी को ध्यान देना है कि तीनों ही कंडीशन आपको देखनी होगी, उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ भुजा और जो उभयनिष्ठ भुजा के छोड़कर बाकी जो भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में, मतलब अलग अलग तरफ है या नहीं है। ठीक है, जिसका आंसर सही था उनका बहुत अच्छे। और अदरवाइज क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा समय भी खत्म हो रहा है और काफी बच्चों के आंसर भी गलत आए थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप लोग क्लास छोड़ने के पहले आप लोग क्या करो, आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और मुझे बताना है, आप सभी लोग को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगी। तो आप लोग सभी लोग ये बताएं कि पिछले अगले हफ्ते में दिवाली है, तो अगले हफ्ते में 1 तारीख को तो आपकी क्लास लगेगी। अब आपको ये बताना है कि 3 तारीख या 5 तारीख में आपको किस दिन क्लास करनी है, या इनमें से आप किसी भी दिन क्लास नहीं कर पाओगे। 4 तारीख को दिवाली है और 3 तारीख को छोटी दिवाली है। तो आप सभी लोग ये बताओ कि आप क्लास किस दिन कर पाओगे, 3 तारीख, 5 तारीख या इनमें से कोई नहीं। 3 तारीख, 5 तारीख या इनमें से कोई नहीं, आप सभी लोग बताएं। 3 को छोटी दिवाली है, 4 को दिवाली है। तो आप लोग ये देख लो कि 3 तारीख को क्लास पर कर पाओगे या 5 को कर पाओगे या इनमें से किसी भी दिन नहीं कर पाओगे। तो आप लोग इसका आंसर करो। अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, आप लोग होमवर्क नोट कर लो, फिर आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। पहले आपका होमवर्क क्या है, जिसके पास भी ये बुक है वो सभी लोग नोट करेंगे। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। तो जिसके पास भी ये बुक नहीं है, अभी मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जिसके पास भी ये बुक नहीं है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्नावली 7.1 का स्क्रीनशॉट ले लें। जिसके पास भी ये बुक नहीं है आपको जल्द ही ये बुक उपलब्ध कराई जाएगी।